आगे पड़ा जी। ये तो निराम ये यहाँ से शुरू होगी। सारा क्या सामान था इसमें? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था। गोदाम था जी, ये ढाणी खान गोदाम था। और सारा सबकी नजर फिराक हो गया। कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान है। जो दिवाली के ऊपर रखा था सामान, ये फूक देते तो यहाँ कोई जो एप्लीकेशन वगैरह देती थी क्या? थाने से प्रशासन की लापरवाही रही है जी। 1 घंटे तक यहाँ की फायर नहीं आई। कुलाना से आगे आग बुझाई, यहाँ वाले आई नहीं। बाद में वहाँ भी पहुँच गए थे बाइक लेके, वहाँ भी कोई नहीं मिला। साइड पे थे ही नहीं। आई नहीं मौके पे। नहीं आग लगने के बाद गाँव से आया, यहाँ की स्थिति ध्यान देख के फिर वहाँ गया। पड़ोसी ने अजूद है, उसने मेरे पास फ़ोन किया। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे तेरे गोदाम में आग लगी और आप संभाल दो कि ऊपर ही रहते हैं। फिर मैंने जो मालिक है ये मतलब रास्ते में मेरे से पहले वो पहुंच गया। मैं इसके पास फ़ोन किया, मतलब ये ऐसे ऐसे आग लगी, आप मेरे से पहले पहुँचो। आप मेरे से 3 किलोमीटर पहले गुरुवाड़ा के बाद इधर से ये आया, इधर से मैं हमने गेट खोला, खोल के यहाँ आग लगी। फिर पड़ोसी सारे इकट्ठे थे, उन्होंने पाइप वगैरह समर्सिबल की तैयार किया। टाइम तो लगते ही है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर कभी 3-4 बार हमने कॉल करी, सभी ने जितने बंदे थे यहाँ सबने कॉल करी, किसी का मिला किसी का नहीं मिला, किसी को उठाया नहीं। मेरे फिर दिमाग में एकदम आ गई, ये पाइप वगैरह करने लग रहे थे, बाइक लेके चलो वहाँ फ़ोन किया, पता कभी नहीं मिले। कोई वहाँ बंदा होगा, रिक्वेस्ट कर लिया आ जाएंगे भाई हट जाके। नहीं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। उससे पहले सुशील आनंद जी ने मेरे को वहाँ बाद में पता लगता है, उसने वहाँ बंदा भेजा उस फायर ब्रिगेड में। और यहाँ मेरे से पहले एक बुलेट वाला वहाँ चले गया। वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग से थे बड़े, वो मिले मेरे को, अंकल जी ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला भाई मेरे पास फ़ोन आ लिया। तो ये सिर्फ एक था। कब की बात है? कब की बात है? दशहरे वाले की बात है। 11:35 या 36 मिनट में, मतलब आईडी है 35 से 34 मिनट में यहाँ था। 35-36 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद ड्राइवर नहीं आया जी। 20-25 मिनट में रिक्वेस्ट करी, खूब करी उससे, मेरा अंकल बुला ले। इन्होंने बोला भाई वो आने लग रहे, अब ये आ गया। उसने 5-7 बार फ़ोन भी मिलाया। उसके बाद जो बंदा मेरे साथ जो गया था ना बोल्ट पे, वो ने बोला भाई अंकल ते चाबी दे दे। अंकल ते चाबी दे दे, मैंने हम ले चलेंगे। बोला चलानी को नहीं आवे। वो कहने लगे भाई ट्राले चला ले दिया, क्यों चला लेंगे। वो तेरे बंदे को वहाँ बुला ले, गुरुद्वारा के पास, दुर्गा मंदिर के पास बुला ले, ताकि वो आ जाएगा, हम गाड़ी ले चलेंगे। फिर उसके बाद वो इसको सिस्टम को चला देगा। वो नहीं माने, धक्के से मैंने उससे चाबी ली है और वह गाड़ी है फायर ब्रिगेड की बाहर काटी है गेट पे। उसके बाद उसका बंदा है, उसने बाइक बाहर खड़ी करी है, फिर वो गाड़ी लेके यहाँ आए। उससे पहले मैं बाइक पाया हूँ तो सुशील आनंद जी है ना, उकलाने की गाड़ी मंगा लिया, यहाँ लग रही थी। ये बात है जी। नोट कर ले। और उस फायर ब्रिगेड में कोई नहीं था जी। वहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है लेके कौन लोग की ड्यूटी थी रात को यहाँ पे दशहरा वाले दिन? उनको सस्पेंड किया जाए सारों को, जिनकी भी ड्यूटी थी फायर ब्रिगेड। अगर बाबू जी यहाँ अगर टेंपो आ जाते तो मेरा कुछ नुकसान बच जाता। 42 से 45 मिनट के बाद गाड़ी आई, वो भी उकलाना की आई है। अगर आ जाती तो ये इतना जान मान नहीं आगे। एसटीएम वगैरह को लेके क्या यहाँ से रिपोर्ट? नहीं, कोई नहीं है ना किसी के मेरे पास फ़ोन है। कोई तुमने कोई रात को एप्लीकेशन सोमवार के एप्लीकेशन। एसडीएम साहब रात को दशहरा वाली रात को एक यहाँ पे कोई इसका विकास सामान था, कोई एसी वगैरह और जो गोदाम बनाया हुआ था धनीराम है, इसमें आग लग गई थी। तो इसका जो भी है, जो असेसमेंट इसका करवा लो इमीडिएट। कल सुबह या छुट्टी से लो, कल ही तुरंत ही करा करके, ताकि ये अपना साफ सुफ यहाँ करके करे, जो भी मैक्सिमम इसकी मदद हो सके। अंदर देख लीजिए एक बार।
चलो जो अरुण अंदर भी है तेरे से निधिराम बात कागज लेगा अरुण तेरे से जो मदद फाइनेंशियल मेरी तरफ होगी मैं भी करूँगा जो प्रशासन से उसके प्रशासन से भी करवाएंगे। हिम्मत करके इसने सामान जो है ना सुबह प्रशासन वाले आ जाएंगे फोटो वोटो लेकर उसके बाद मैं इसको हटा धो करके हिम्मत करके चाहे दोबारा कोई बात नहीं मदद करेंगे। कोई बात नहीं जो हो गया होगा कोई बात नहीं हिम्मत करके और अपने इसको हटा के अडंगा दिन सारा ना और कोई नहीं करवाता करेंगे मदद सारे मिल करके कोई बात नहीं। अंदर भी वो मकान है वो भी गरीबी आदमी आए हुए हैं सरदार जी अंदर भी सारा डैमेज हो गया सारा बिल्डिंग डैमेज पूरा दो अंदर कमरे वो नहीं करे और एक कमरा जो अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो तो बच गया था इसमें कुछ नहीं बन बचा बहुत भारी नुकसान है कम से कम 30-40 लाख रुपए का तो ये दशहरे वाले 2 अक्टूबर को एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम के अंदर आग लग गई थी। वहीं दुकानदार धनीराम ने जो है फायर ब्रिगेड पर आरोप लगाए थे कि अगर फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच जाती तो मेरा नुकसान जो हजारों में तक ही सीमित रह सकता था, लेकिन वो उसके समय पर ना पहुंचने से जो ये नुकसान का आंकड़ा है ये लाखों में चला गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरवाला के विधायक रणबीर गंगवा भाई के सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जैसे आग लगी उनसे भी बातचीत की है, इन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी आप यहाँ आज इसका ये बताइए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है जिसमें धनीराम जी है इनका गोडाउन यहाँ बनाया हुआ था जिसमें एसी वाशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी चीज़ें जो थी जिसमें पूर्ण रूप से जल करके राख हो गया है और जिसमें जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया धनीराम ने भी बताया कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी हमारे यहाँ है उन्होंने भी इसमें लापरवाही बरती है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई डिपार्टमेंटल जो की जाएगी मैंने नोट कर लिया है उसके रिकमेंडेशन में भिजवाऊँगा और जो भी प्रशासन की तरफ से नियमों के मुताबिक जो मदद होगी प्रशासन से भी करवाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने इसको कहा कि जो हम कर पाएंगे मैं इसका जो हेल्प होगी हम करेंगे ताकि ये दोबारा से अपना काम जो है वो चला सके और जो भी इसमें जो आज तक लापरवाही की ओर की बात आई है उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। नमोज ये विभाग लगातार सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं। आपको शायद ध्यान में होगा कि 11 महीने पहले भी एक ऐसी आग लगी थी, उस पर भी लोगों ने इस फायर ब्रिगेड पर बहुत बड़े आरोप लगाए थे और वही किस्सा अब दोहराया गया। त्योहारों के दिनों में इस विभाग को सोचना चाहिए कि जो प्रशासन है विस्तृत रहना चाहिए, कहीं भी घटना हो सकती है। त्योहारों नहीं, ये जो इमरजेंसी जो सर्विसेज होती है वो एकदम से अलर्ट मोड पे होनी चाहिए। वो तो सेकंडों के हिसाब से भी उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर समय पर आने पे स्वाभाविक है कि जो नुकसान है वो उसमें कमी आती है और बचाव हो जाता है। इस समय पर आते तो इन्होंने जैसे देख लिया था तो जिस तरीके से मकान का भी नुकसान हो गया, सारा सामान जल गया, इसमें से